पीडीएम ने पीपल्स पार्टी के सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट के ओहदे के लिए ऑपोजिशन का मुश्तरका उम्मीदवार नामजद कर दिया। मौलाना फजल रहमान ने प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि लॉन्ग मार्च के लिए 26 मार्च से मुल्क भर में काफिले रवाना होंगे जो 30 मार्च को मंजिल मकसूद तक पहुंचेंगे। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं पर हमले की भी मजम्मत। ये दावा भी किया कि इंटेलिजेंस इदारों ने सेनेट इंतखाबात में धमकियों और तरगीबात के जरिए असरअंदाज होने की कोशिश की। अगर चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में यही रवैया रहा तो पीडीएम हकायक मंजर आम पर लाने पर मजबूर होगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाकर फिर उन्हीं का वजीर आला लाना अक्लमंदी नहीं। 2018 में बदतरीन धांधली के बावजूद पंजाब में मुस्लिम लीग नून जीती और हुकूमत बनाना उसका हक था। अब भी पंजाब असम्बली में हमारी अक्सरियत है। पंजाब असम्बली के बहुत से हुकूमती MPA हमारे साथ राब्ते में हैं। ये सब सामने रख कर फैसला करेंगे। बिलावल ने कहा कि कब अदम एतमाद लाना है, कहाँ लाना है, फैसला PDM करेगी। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए अभी से हुकूमती सेनेटर्स को ऑफर्स आना शुरू हो गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का दावा, कहा यह भी पता चल गया है कि किस सेनेटर को क्या ऑफर आई है। नाअहल शख्स अब पैसे के जोर पर चेयरमैन सेनेट बनने का ख्वाब देख रहा है। वज़ीर आज़म ने हुकूमती तर्जुमानों को PDM के खिलाफ मजीद फाल होने की हिदायत भी कर दी। इलेक्शन कमीशन पर वज़ीर आज़म की फिर तनकीद, कहा कि इलेक्शन कमीशन का किरदार सेनेट और डस्का इलेक्शन में मुतनाज़ रहा। कौम उनकी हरकतें देख रही है, तर्जुमान कौम को हक़ाइक़ से आगाह करें। इस्लामाबाद से सेनेट का इलेक्शन जीतने वाले यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करार देने के लिए PTI की दरख्वास्त की समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी कर दिया। PTI ने केस की फौरी समाअत की दरख्वास्त की थी। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा ने इलेक्शन कमीशन के 24 फरवरी के फैसले को चैलेंज कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त की समाअत आज के लिए मुकर्रर कर दी। दरखास्त में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को उनकी नाअहली केस से रोका जाए। इलेक्शन कमीशन को उनके खिलाफ शिकायत सुनने का इख्तियार नहीं, करार दिया जाए कि ये इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार नहीं। फैसल वाडा के खिलाफ दोहरी शहरियत में इलेक्शन कमीशन में 3 शिकायत दर्ज हैं। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि सेनेट इंतखाबात में उन्हें मिलने वाले 17 वोट टूटे और वजीर आज़म इमरान खान को टूटने वाले उन 17 अरकान के नाम मालूम हैं। शेख रशीद ने एक इंटरव्यू में कहा कि खरीदो फरोख्त हुई, टूटने वालों में से 13 अरकान ने पैसे लिए। इससे पहले मीडिया टॉक में शेख रशीद ने लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश आए वाक़े की मसम्मत की। साथ ही कहा कि नून लीग वालों को भी चाहिए था कि जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह है वहीं बात करते। अली हैदर गिलानी की वीडियो बनाने के लिए स्टिंग ऑपरेशन किया गया। कराची से PTI के रुकन कौमी असम्बली असलम खान ने तस्दीक कर दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानदादा के साथ में इंकशाफ। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतल्लिक शऊर उजागर करने के लिए मुल्क भर में रैलियाँ। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, सक्खर और दीगर शहरों में औरत मार्च। ख़वातीन को बराबरी के हकूक़, विरासत में हिस्सा देने, जिनसी हरासानी के खात्मे, कारोकारी और ख़वातीन के खिलाफ दीगर जराइम के खात्मे, ख़वातीन को रोज़गार की फराहमी और इम्तियाजी क़वानीन के खात्मे का मुतालबा किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ख़वातीन ने घंटी बजाकर कारोबार का आगाज़ किया। कई शहरों में ख़वातीन के हकूक़ के अज़्म का आयादा। जमात इस्लामी ज़ेर एहतमाम मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर इस्तेहकाम ख़ानदान रैली का इनेकाद। लाहौर में रैली से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि ख़ानदानी निज़ाम ख़त्म करना मगरिब का एजेंडा है, उसे किसी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। हुकूमत जहेज़ की लानत हमेशा के लिए दफन करने के लिए सरकारी तौर पर इंतजामात करे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तानी ख़वातीन ने कौम की इज्जत और वक़ार में इजाफे के लिए बेपनाह खिदमात सर अंजाम दी हैं। यौम ख़वातीन पर अपने पैगाम में आर्मी चीफ ने कहा कि यूनिफॉर्म में ख़वातीन ने सलाहियत मनवाई, कौम और इंसानियत की बड़ी खिदमत की। कोरोना के खिलाफ जंग में भी ख़वातीन पेश हैं।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद की मुलाकात। अफगानिस्तान में अमरीकी कमांडर जनरल ऑस्टिन स्कॉट मिलर भी मौजूद थे। ISPR के मुताबिक GHQ में हुई मुलाकात में इलाकाई सलामती अमूर और अफगान मफाहमती अमल से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया। ज़ल्मे खलीलज़ाद और जनरल ऑस्टिन ने अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पेशावर के थाना फकीराबाद में पुलिस की मुबैना फायरिंग से तालिब इल्म जाँ बहक। बन्नू के रिहायशी 3 नौजवान NTS टेस्ट के लिए पेशावर आए थे। तीनों दोस्त रात को गाड़ी में खाना खाने के लिए निकले थे। गाड़ी पर पुलिस की मुबैना फायरिंग से जख्मी तालिब इल्म मुबश्शिर अस्पताल में दम तोड़ गया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। राइडर स्क्वाड के 2 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। रावलपिंडी में शहीद होने वाले SHO थाना रेस कोर्स मियां इमरान अब्बास की नमाज जनाजा में वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की भी शिरकत। रावलपिंडी में पुलिस पर हमलों के 2 वाक़यात की मुकदमात दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज कर लिए गए। SHO रेस कोर्स मियां इमरान अब्बास को मोटरसाइकिल सवारों ने जिमखाना के करीब कार ड्राइव करते हुए निशाना बनाया। मियां इमरान अब्बास संगीन नौयत के मुकदमात की तफ्तीश कर रहे थे। गोलड़ा में गुज़श्ता शब फायरिंग से हेड कांस्टेबल शहीद और 2 एहलकार जख्मी हुए। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमतों में 30 रुपये फ़ी किलो इजाफे की मंजूरी वफाकी काबीना से आज ली जाएगी। काबीना की मंजूरी के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमत 170 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर करने की मंजूरी दे चुकी है। NA-75 डस्का ज़िमनी इंतखाब से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील पर जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर। PTI उम्मीदवार अली असजद मल्ली ने मुतफर्रिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। कहा कि मामला अहम नौयत का है। इलेक्शन कमीशन ने 18 मार्च को रीपोल का हुक्म दे रखा है। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर दायर अपील पर 10 मार्च को समाअत की जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ब्यूरोक्रेसी पर बरहम। रेस्क्यू 1122 के मामले को लेकर डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के बारे में सख्त रिमार्क्स। कहा कि रेस्क्यू 1122 फैसलाबाद के स्टेशन की तामीर के लिए 10 करोड़ रुपए के फंड्स 1 साल से पड़े हैं, लेकिन डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मेरे समेत किसी की बात ही नहीं सुनता। आलमी इदारा सेहत ने ख़वातीन के आलमी दिन पर पंजाब की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद की कोरोना की रोकथाम के लिए खिदमात को सराहा है। इदारे ने यास्मीन राशिद को कोरोना से लड़ने वाली नुमाया तरीन ख़वातीन में से एक करार दिया है। पाकिस्तान के लिए आलमी इदारा सेहत की नुमाइंदा डॉक्टर वलेथा माहिपाला ने कहा है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद उन शख्सियात में शामिल हैं जिन्होंने मौसर क़यादत के जरिए हज़ारों अफराद की ज़िंदगियाँ बचाईं। उनकी क़यादत में पाकिस्तान भर के कोरोना मरीजों में से पंजाब के कोरोना मरीजों की तादाद 29% तक महदूद रही। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी सेक्रेटरी खजाना के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर को 7 साल से तरक्की न देने के केस में अदालत का बरहमी का इजहार। कहा कि 15 दिसंबर 2020 से सेक्रेटरी खजाना से वजाहत तलब की जा रही है। तनबीह के बावजूद सेक्रेटरी खजाना ने जवाब जमा नहीं कराया। रोटेशन पॉलिसी के तहत सिंध से पुलिस अफसरान की सूबा बदरी पर हुक्म इम्तना जारी। सिंध हाई कोर्ट ने तबादलों के अहकामात मनसूख कर दिए। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि सीनियर अफसरान की 2 साल के लिए सूबा बदरी से सियासी इंतकाम का तासुर मिलता है। सिंध हुकूमत ने भी तबादलों पर विफाक से एतराज़ उठाया था। और PSL के मुलतवी होने के मामले पर इजलास में फ्रेंचाइजेस का मामलात का असर नौ जायजा लेने का मुतालबा। शिकायत की कि अहम मामलात में मुशावरत नहीं की जाती। कोविड-19 प्रोटोकॉल्स पर भी फ्रेंचाइजेस से बात नहीं की। चेयरमैन एहसान मानी ने फ्रेंचाइजेस की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। PSL को पाकिस्तान में ही मुकम्मल कराने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर। 3 रोज़ बाद एक और अहम इजलास होगा। PSL की विंडो और बायो सिक्योर बबल से मुतालिक बात होगी।